उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे श्री ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से रमापत राम जी त्रिपाठी और श्री भूपेन्द्र जी चौधरी, और एक को तो परिचय कराने की जरूरत नहीं है, नाम भी न लें तब भी काम चल जाएगा, कुमार विश्वास जी, और यहाँ की महापौर, मंच पर बहुत लोग, मंचों मैदान में बैठे मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, अटल जी के व्यक्तित्व से हमें परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जन जन अटल जी के व्यक्तित्व से, उनके कर्तृत्व से, बैठने की जगह नहीं है क्या भाई? अटल जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से अच्छी तरह परिचित है। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जब किसी पद पर बैठे होते हैं तो उसके पद के कारण उनका सम्मान होता है, ओहदे के कारण उनका सम्मान होता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि भले ही वह किसी पद पर न हो, उनका सम्मान उनके पद के कारण नहीं होता है, बल्कि उनके कृतियों के कारण होता है, उनके व्यक्तित्व के कारण होता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वैसी ही शख्सियत थे। जैसे आप सभी यहां पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप जानते हैं 111 तीनों एक 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 हैं, लेकिन पहले का जो एक है उसकी वैल्यू 100 है, 20 का जो एक है उसकी वैल्यू 10 है, और अंतिम में जो एक है उसकी वैल्यू 1 है। लेकिन कौन कहां पर बैठा है इस कारण उसका मूल्यांकन होता है, लेकिन यह चीज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पर लागू नहीं होती है। एक ऐसा अद्भुत उनका व्यक्तित्व था। आज अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। आमतौर पर जब भी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है तो बहुत ही गंभीर होती है और सामान्यतः वो औपचारिक भी होती है। लेकिन जब व्यक्तित्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा जीवंत हो और जिंदा दिल हो मेरे बहनों भाइयों, तो उनकी जयंती भी स्वाभाविक रूप से एक अपना अलग स्वरूप ले लेती है। मैंने देखा है कि जब भी उनकी जयंती का कार्यक्रम होता है, भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों के अंदर एक ललक होती है, और जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन कार्यक्रमों में लोग भाग लेते हैं। यह खुशी की बात है कि इस आयोजन का माहौल, मैं मानता हूं, न तो औपचारिक है न ही बहुत बोझिल है, बल्कि अपनत्व और आत्मीयता से यह पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे अटल जी का जीवन और उनका व्यक्तित्व था जो हर किसी को छू जाता था, और इसको जीवंत बनाने के लिए मैं समझता हूं कि भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के माने जाने कवि भी यहां पर मौजूद हैं। उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जहां तक प्रश्न था, सार्वजनिक जीवन की उथल पुथल और शोर शराबे में भी कविता के कोमल स्वर को सदैव उन्होंने जीवित रखा है। एक जनप्रिय नेता के रूप में से अटल बिहारी वाजपेयी जी देशवासियों के मन पर अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन उतनी ही गहराई से उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतने में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हम सभी इसे स्वीकार करते हैं। और जिन दिनों अटल जी 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, शायद आपको जानकारी होगी कुछ लोगों को, उन्होंने अपनी लोकप्रिय कविता जो पहली लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, यह कविता उन्होंने लिखी थी। और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की उम्र ही क्या होती है, लेकिन उस समय इस कविता को सुनकर बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गजों ने, विद्वानों ने कहा कि यह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति भारत का भविष्य है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में उस समय ही लोगों ने कहा था। सन 1942 में कालीचरण कॉलेज के ओटीसी में कैंप लगा था, और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरपंच संघ चालक गुरुजी उसमें मौजूद थे। जब उनके सामने उन्होंने यह कविता पढ़ी
तो पूरा का पूरा सभागार ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। साथियों, अटल जी से मैं समझता हूं कि लखनऊ के लोग विशेष रूप से, जो कम आयु के लोग हैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी आयु के लोग हैं, अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी रूप में अटल जी के संपर्क में आए हैं। अटल जी की यह बात कोई हम कभी नहीं भूलते, अब बराबर चित्त में मैं बैठा कर रखता हूं। और जहां पर भी मेरा कार्यालय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अथवा जहां कभी बना, अपने रक्षा मंत्रालय में भी इसको लगवा कर रखा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच यह बात तो हमारे अंदर तक बैठ गई है, और मैं अक्सर सार्वजनिक सभाओं में भी इसे समय समय पर दोहराता रहता हूं। बराबर अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात के लिए सजग रहते थे कि ऊंचाइयों पर व्यक्ति प्रायः अकेला हो जाता है। जब भी बड़ी ऊंचाई हासिल होती है, व्यक्ति अकेला हो जाता है। पद, प्रतिष्ठा और बड़े दायित्व कई बार हमें लोगों से दूर कर देते हैं। यह बोध उनके मन में हमेशा रहा कि ऊंचा होना और अलग थलग हो जाना दोनों एक बात नहीं है। उनकी सबसे जानी मानी कविता ऊंचाई भी, उस कविता का नाम ही उन्होंने ऊंचाई रखा था, ऊंचाई भी इसी भाव को व्यक्त करती है। और यह कविता उन्होंने 1992 में पद्म विभूषण की उपाधि प्राप्त करने के बाद यह लिखी थी। इस कविता में अटल जी ने लिखा है, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले और किसी के संग चले। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था। और यह कहा जा सकता है मेरे बहनों भाइयों कि अटल जी के जीवन में ऊंचाई के साथ साथ विस्तार भी था। इसी कविता की अंतिम पंक्तियां है कि हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई मत देना। जो अभी अभी हमारे योगी जी ने इस कविता को आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं 1998 की बात है। अटल जी अस्वस्थ थे और न्यूयॉर्क के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उस समय उन्होंने एक कविता लिखी थी और वह धर्मयुग में छपने के लिए उन्होंने उस समय भेजी थी। और उन्होंने संपादक को लिखा कि हो सकता है यह पंक्तियां कविता के लायक न हों, लेकिन ये मेरी जिंदगी का दस्तावेज है। भले ही यह पंक्तियां कविता के लायक न हों, लेकिन यह मेरी जिंदगी का दस्तावेज है। और यह कविता अटल जी के विषम से विषम परिस्थितियों में भी कभी हार न मानने वाली भावना का मैं मानता हूं सबसे सुंदर चित्रण है। उन्होंने लिखा था, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिक ठिक ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। कैसा विलक्षण व्यक्तित्व था। और आप सब जानते हैं कि अटल जी जितने गंभीर थे उतने ही विनोद प्रिय थे। और लखनऊ के लोग तो विशेष रूप से उनके इस व्यक्तित्व से परिचित हैं। हंसते हंसते भी अटल जी बहुत ही गंभीर बातें बोल जाया करते थे। एक बार कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वह बहुत फर्म नहीं है, अटल जी आप बहुत दृढ़ नहीं हैं। तो उन्होंने इस अंदाज में कहा, क्यों आपने कहा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नहीं जानते, भूल गए क्या, मैं अटल भी हूं लेकिन साथ ही बिहारी भी हूं। प्रत्युत्पन्नमति हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आपातकाल के दौरान में उनकी पीठ में जब दर्द हुआ, उस समय वह हिरासत में थे। उन्हें इलाज के लिए एम्स अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने पूछा कि दर्द कैसे हुआ, क्या आप कहीं झुक गए थे? तो कहा, डॉक्टर साहब जिंदगी में झुकना तो नहीं जानता, कहीं मुड़ गया होगा। इसी बात से प्रेरित होकर अटल जी ने आपातकाल के विरुद्ध एक कविता लिखी थी कि दांव पर सब कुछ लगा है, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते।
एक घटना मैं आप सबके रखना चाहता हूं, 2006 की है। कुछ पत्रकारों ने अटल जी से पूछा, क्या इराक ऑयल कॉन्ट्रैक्ट घोटाले में कांग्रेस को बचाने के लिए पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को बलि का बकरा बनाया गया है? तो अटल जी ने जानते हैं क्या जवाब दिया? जब पूछा लोगों ने क्या उस पर पर्दा डालने के लिए, उस भ्रष्टाचार पर नटवर सिंह जी को बलि का बकरा बनाया गया था, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं शाकाहारी हूं। बहनों भाइयों, एक बार जब अटल जी पाकिस्तान के दौरे पर थे, ध्यान से सुनिएगा, जब एक बार वो पाकिस्तान के दौरे पर थे तो एक अविवाहित महिला ने उनसे कहा, उनके भाषण से प्रभावित होकर, आप मुझसे शादी कर लें लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे दें। तो उन्होंने कहा कि मैडम, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान दे दीजिए। गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था अटल बिहारी वाजपेयी में। एक बार जब कांग्रेस के नेता श्री वाई बी चौहान कुछ समय के लिए जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर दोबारा जब कांग्रेस में चले गए, तो एक रैली के दौरान अटल जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने चौहान साहब से पूछा कि आपने क्या किया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि अब हम घर वापस आ गए हैं, तो कोई उनसे पूछे तो क्या अब तक वह ससुराल में थे? अटल जी के भाषणों की सबसे अच्छी बात यह थी कि जब वह विरोधियों पर भी हमला करते थे, मेरे बहनों भाइयों, तो कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। सबसे बड़ी विशेषता वो थी। एक बार हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का नाम आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में भाषण करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा यहां के मुख्यमंत्री भद्र तो हैं लेकिन वीर नहीं है। और इतना कहकर सारी बात उन्होंने समाप्त कर दी। एक महिला ने कहा उनसे कि महिला ने क्या, उनके साथ महिलाएं भी थी, पुरुष थे, तो नवाज शरीफ उसमें से बोल गए थे कि अटल जी आप तो इतने पॉपुलर हैं कि अब तो पाकिस्तान में भी आप चुनाव जीत सकते हैं। आप ये कल्पना करिए, भारत में ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उनके प्रति लोगों का इतना सम्मान था, इतनी लोकप्रियता उनकी थी। साथियों, 1994 की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग शामिल हुए थे और पार्टी की सदस्यता बढ़ रही थी। तो इस बात को भी अटल जी ने अपनी काव्य शैली में बड़े अनूठे ढंग से बयान किया था।